दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को मैंने जो है अलग क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो सवाल को नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। ये टॉपिक मैंने बिल्कुल सेपरेट किया है, अदरवाइज मैं इसको किसी और के साथ क्लब कर सकता था। बट चूंकि जैसा कि आपको पता है, जब हम आगे अभी देखेंगे डाइपोल को पढ़ेंगे, तो डाइपोल को हम देखते हैं कि उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, उसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे। उस डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे। तो वहां जो है बच्चे थोड़े से कंफ्यूजिया जाते हैं। ठीक है जी, उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि करना कैसे है। तो मैं जो है इसीलिए इसको सेपरेट लेकर के चल रहा हूं और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये यूनिफॉर्म फील्ड है और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉन्सेप्ट समझना है भाई। यूनिफॉर्म, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली अगर आप बुक में देखेंगे तो इसकी कुछ डेफिनेशन इस तरह से मिलेगी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर, मतलब वो फील्ड जहां पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऐसी डेफिनेशन आपको मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हो। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सबसे पहले जितनी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी वो क्या होंगी? इक्वी स्पेस्ड होंगी। कैसी होंगी जी? इक्वी स्पेस्ड होंगी। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनमें जो है स्पेस बराबर होगा। पहले तो आपको ये समझना है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी उनके अंदर स्पेस क्या होगा भाई? बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये स्पेस देखो बराबर है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरा, ये पैरेलल भी होंगी भाई, पैरेलल भी है ये। ठीक है, तीसरा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम होगा एट एवरी पॉइंट। ठीक है जी। चौथा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम होगी, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं होगा यूनिफॉर्म फील्ड में, देखो यहां पर लिखा है इक्वी स्पेस्ड होगा और पैरेलल होगा। इक्वी स्पेस्ड और पैरेलल कहने का मतलब यह है, मान लो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये जा रही है, एक मैंने ऐसे बना दी, तो क्या ये यूनिफॉर्म है? ये हमें देखना है। नहीं, ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, इसके बीच में नहीं है कुछ भी। अगर ये इक्वी स्पेस्ड है तो ये यूनिफॉर्म बन जाती है। अब ये देखो पैरेलल तो है लेकिन इक्वी स्पेस्ड नहीं है, तो ये नहीं होंगी। ये समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है भाई, कि यहां पर ये तो बन रही है लेकिन ये नहीं है। यहां देखो हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो डायरेक्शन भी मैच कर रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड हो सकता है डिफरेंट हो। क्योंकि यहां पर अगर मैं बोलता हूं यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ और यहां बताओ, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर है, वो डेंसर है। अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी तो वहां मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर रेयर है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से आपके माइंड में फिट होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी, या इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इक्वी स्पेस्ड होंगी, पैरेलल होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी और उस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। ये आपको समझना है। अगर मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म फील्ड बनाने के लिए, तो आपको कुछ इस तरह से समझना है। लेट्स से कि मेरे पास कोई प्लेट है, ये कंडक्टर है, इसके ऊपर लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये
तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ध्यान से देखिएगा, देखो ये पैरेलल है, इक्वी स्पेस्ड है। ठीक है भाई, ये फील्ड लाइंस बन गई। अभी फिलहाल हम इस तरह से समझ लेते हैं, ये देखो इक्वी स्पेस्ड है और पैरेलल है। इसमें किसी भी पॉइंट पर आप ले जाओ, मान लो यहां देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यहां देखोगे तो सेम होगा, यहां देखोगे तो सेम होगा। जितने भी पॉइंट मैंने ग्रीन से बनाए हैं वहां उन सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। डायरेक्शन भी सेम है, देखो राइट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, यहां पर भी इस डायरेक्शन में है, यहां भी इस डायरेक्शन में है। इसीलिए कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का आपको जवाब देना है। लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरह से निकलती है, ये आपको पता है। भाई ये जो पॉइंट है जो इस तरह से मैं बना रहा हूं, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई ऐसा है, तुम जो है इसके चारों तरफ मैंने कुछ इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अरे बाबा, ये मैंने बोला कि भाई आप ऐसा करो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर बताओ, इन सभी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ। तो आप बोलोगे सर ये तो सेंटर से जो डिस्टेंस है लेट्स से आर है, तो इन सभी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आप बोल दोगे। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा भाई ये तो अब जब बुक में पढ़ते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है जिनका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। तो बच्चा जो है यहां पर कंफ्यूज आ जाता है, वो सोचता है कि यार ये भी तो यूनिफॉर्म फील्ड है। बट यहां पर अगर आप डेफिनेशन देखोगे यूनिफॉर्म फील्ड की, तो ये 4 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि यूनिफॉर्म फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इक्वी स्पेस्ड होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। क्या इस केस में डायरेक्शन सेम है? नहीं। इस पॉइंट पर देखो तो डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर देखो तो राइट में है, इस पॉइंट पर देखो तो नीचे की तरफ है, यहां देखो तो डाउनवर्ड है, बिल्कुल इस तरह से डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसका मतलब ये कैसी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना इस डायग्राम को देख के बोल देते हैं कि सर ये तो यूनिफॉर्म फील्ड है, देखो बिल्कुल यूनिफॉर्मली जा रही है फील्ड। नहीं, कैसी है ये, नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं कुछ और डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे सर ये जैसे ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है भाई, ये तो आप बोलोगे सर ये कैसी है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये नॉन यूनिफॉर्म है। हर पॉइंट पर देखो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग है, तो ये कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है इसको अलग क्यों किया गया है, यहां पर हम देखेंगे जब सवाल देखेंगे, मान लो एक डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई किसके ऊपर टॉर्क कहां कहां ज्यादा लग रहा है, कहां फोर्स ज्यादा लग रहा है। तब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपको यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अच्छे से समझ में आ गया। बस इतना ही था ये पोर्शन, ये आज का जो लेक्चर था इतना ही था। मैंने इसको अलग किया है ताकि अब आगे आगे जो है हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से समझ सके।
दोस्तों आपका अगर फिजिक्स में कोई भी डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आप जो है इस नंबर पर अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी आप अपना डाउट व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इस तरह का एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपसे आपका नाम, आपका सिटी और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो कृपया करके वो डिटेल जरूर दीजिए ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं और फ्यूचर में आपके डाउट को जो है मैं सॉल्व करके आपको दे सकूं। जब आप इस मैसेज को देखेंगे इसमें दो लिंक है, एक हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, दूसरा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। जो भी डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा उसको मैं यूट्यूब पर तो डालता ही हूं, साथ में वो जो लिंक है वो व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देता हूं ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है जी, हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, पड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, कहीं भी फिजिक्स में डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको अपना फोन उठाना है और ये नंबर जो है व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पर आपको अपना डाउट, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने ये समझा कि यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड बनती है उस फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।